आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं चाहता हूं आप सभी के सामने आज़ादी के बारे में बात करूं। और मैं तहे दिल से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस विश करता हूं, अपने सारे भारतीय भाई और बहनों को। और मुझे बेहद ही खुशी है आज के दिन में इस टॉपिक के ऊपर में बात करने में। आज़ादी, आज़ादी जो शब्द है वो जब जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। सचमुच में ये हकीकत है मेरे दोस्तों। आज़ादी जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में। और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और हमारा इंडिया है एक आज़ाद देश है। इसमें लोग अपनी आवाज़ों को उठा सकते हैं, अपनी मन की बातों को कह सकते हैं। लेकिन जब इस देश में अंग्रेज थे, उसी टाइम में हमारे जितने भी इंडियंस लोग थे उस समय में वो आवाज़ उठाते थे, लेकिन उनकी आवाज़ों को अनसुना कर दिया जाता था या उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसी टाइम से यह एक आज़ादी मिल गया कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। और आज़ादी हमें कई तरह से मदद करती है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और मैं आज आज़ादी के बारे में बात करूंगा। और दो तरह के आज़ादी के बारे में मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं। एक जो हम सब लोग जानते हैं, सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन इसी आज़ादी को सभी लोग जानते हैं और आज़ाद अपने आप को महसूस करते हैं इस इंडिया में। लेकिन क्या आप एक दूसरे आज़ादी को जानते हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा? और वो बात करूंगा पवित्र शास्त्र से। इसीलिए कि क्या क्या होता है, कभी कभी हमें ये दूसरी आज़ादी मालूम नहीं होती है और पहली आज़ादी हमें मालूम होती है। और हम यही जानते हैं कि हम अब किसी के अंदर में गुलाम नहीं है, किसी के अंडर में हम गुलाम नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और भी है जो मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ। ये सच बात है कि हम अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं। कौन कौन सी बातों के गुलाम है, आज मैं उसी के बारे में आपके बीच में बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है। आज़ादी, आज़ादी जो शब्द है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपके बीच में एक इस्राएल देश के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी गुलाम थे किसी देश का, मिस्र देश का। और मिस्र वाले जो लोग थे उनके ऊपर में बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करते थे और उनके ऊपर में शासन करते थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को आवाज़ दी तो परमेश्वर उनको मिस्रियों के हाथ से आज़ाद किया। ये हकीकत है। और जब वो आज़ाद होके जब वो नए देश में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी बातें हुई। कभी कभी मालूम है हमें आज़ादी मिलती है, लेकिन हम उस आज़ादी को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से आज़ादी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस्राएल के देश जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन्होंने आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। मालूम है कैसे? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर दिया। परमेश्वर बोला मैं मिस्रियों से तुमको आज़ाद करके और एक नए देश में लेके जाना चाहता हूँ, एक नया देश देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस आज़ादी को मिसयूज कर दिया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। परमेश्वर का जो चुना हुआ आदमी था उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया, गलत तरीके से परमेश्वर के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया। और परमेश्वर उनको उसी जंगल में ख़त्म कर दिया जिस जंगल से होकर वो नए देश में प्रवेश करने वाले थे। जब कभी भी हम आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमें उस आज़ादी को अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव करने नहीं देता है या उसके मज़े लेने नहीं देता है।
इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भी आज़ादी को कभी भी मिसयूज नहीं करना है। आज हमारे भारत देश में भी बहुत बार आज़ादी को मिसयूज किया जाता है, फ्रीडम को मिसयूज किया जाता है। और मैं एक जो अंदर की बात है, मेरे दिल में जो बात है, वो बातों को मैं बताना चाहता हूँ। जिस देश में आज़ादी को लेके अब बहुत तरह की बातें होती है और आज़ादी को मिसयूज किया जाता है ना, वो देश कभी भी डेवलप नहीं होता है। आज इंडिया की हालत भी कुछ ऐसी है। यहाँ के नेता लोगों को देखिए, कैसे है उनका जीवन, कैसे वो सोचते हैं, धर्म के नाम पे क्या क्या बातें करते रहते हैं, पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, लेकिन सचमुच में वो आज़ादी को एक्सपीरियंस नहीं करते अपने जीवन में। अगर सचमुच में वो आज़ादी को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो हमारा जो देश है ना, वो विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश हो जाएगा। आज नज़रें उठा के हम देखें, बहुत सारे देश हैं जो आज़ादी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो देश टॉप है, विकसित है। लेकिन आज भी भारत बहुत पीछे है। आज़ाद तो हो गया है भारत, लेकिन बहुत पीछे है मेरे प्रियो। और आज़ादी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज हमारे जितने भी इंडियन नेता लोग हैं, आज़ादी को मिसयूज नहीं करें, पर्सनल चीज़ों के लिए अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने को बहुत धनवान बना लेते हैं। ऐसे बहुत तरह की बातें होती है गलत तरीके से। लेकिन जब ये से होता है तो परमेश्वर की नज़र ऐसे लोगों के ऊपर में होती है और उस देश को कभी भी परमेश्वर विकसित नहीं होने देता है। आज इंडिया की हालत यही है। हम आज़ाद तो हुए हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन क्या हमें एक्चुअल में अपने पॉलिटिशियन से, नेताओं से क्या सही तरीके से हमें आज़ादी मिलती है? नहीं मिलती है। कई तरह की बातें होती रहती है, कई तरह से पॉलिटिशियन लोग साधारण लोगों को, आम लोगों को लूटते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम सचमुच में इस आज़ादी के मतलब को समझते हैं और नेता लोग जब इसको समझते हैं ना, तभी जाके देश विकसित होता है। आज हमारा इंडिया बहुत पीछे है। हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन को सोचने की ज़रूरत है, क्यों हमारा देश पीछे है। दूसरे देशों को देखना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे वो विकसित होते जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर ये कमी है कि वो धर्म में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन अमेरिका देखिए, इंग्लैंड देखिए, कैसे कैसे देश है इस दुनिया में, कितने विकसित है। आज मैं आपके बीच में एक और बात बताना चाहता हूँ आज़ादी को लेके, जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन जब हम धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें इस आज़ादी के बारे में बताया जाता है। और वहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य में इतनी ताकत है कि वो हमें आज़ाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। और आज भी बहुत सारे सत्य हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी सत्य है, हकीकत है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे जानोगे और मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक और बात, जब हम यूहन्ना 8:34 पढ़े तो 8:32 में ये लिखा है कि यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। एंड व्हेन वी रीड 34 वर्स 8 का, तो उसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पाप करते हो तो तुम पाप के गुलाम हो, दास हो, आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद देश में रहते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं। जब हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, हम पाप के गुलाम बन जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसी पाप से आज़ादी देने के लिए आया हूँ। मैं हर एक देश को आज़ादी देने के लिए आया हूँ, हर एक व्यक्ति को आज़ादी देने के लिए आया हूँ, काले गोरे जैसे भी लोग हो, सबको। और यही आज़ादी के बारे में हम लोगों को बात करते हैं। धर्म अलग चीज़ है, लेकिन एक आज़ादी जो प्रभु यीशु मसीह में मिलती है और प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वो एक अलग बात है। और हमें सच्ची आज़ादी तभी मालूम होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, क्योंकि सच्ची आज़ादी प्रभु यीशु मसीह ही देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापों से आज़ाद करने के लिए आया हूँ। यह हकीकत है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए। यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको पनिशमेंट नहीं देना चाहता है, लेकिन हमको वो अनंत जीवन देना चाहता है। और जब हम आज़ाद होते हैं तभी हमें ये आज़ादी मिलती है। और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन को आशीष करे, सहायता करे, मदद करे कि हम इस एक्चुअल आज़ादी को अपने जीवन में महसूस कर सकें। और ये आज़ादी हम सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु हमें सहायता करे कि हम पाप जैसे गुलामी से आज़ाद हो जाए, और जब हम प्रभु यीशु के पास में आते हैं तभी ये आज़ादी हमें मिलती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको सहायता करे कि पाप की गुलामी से आज़ाद होने के लिए। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं इस बातों को समझने के लिए, आपने सहायता और मदद किया। हमें सहायता करें कि पाप की गुलामी से हम आज़ाद हो जाए, और प्रभु ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसीलिए एक बार फिर से हम सारे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दीजिए प्रभु अपनी आज़ादी हम सबके जीवन में। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन।